जय श्री कृष्णा। आज हम वर की राशि के अनुसार शुभ विवाह मुहूर्त निकालना सीखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस राशि के वर को कौन कौन से महीने शुभ होते हैं। पिछले वीडियो में हमने सूर्यबल, चंद्रबल और गुरुबल के आधार पर विवाह के शुभ मुहूर्त निकालना सीखे थे, लेकिन इस वीडियो में मैं सीधे रूप से आपको स्पष्ट करूंगा कि किस वर्ग की राशि को कौन से महीने शुभ, पूजक और अशुभ होते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि को लेते हैं। ये पहली राशि होती है। मेष राशि वाले वर्ग को आषाढ़, आश्विन, माघ और फाल्गुन मास शुभ होते हैं और मेष राशि वाले वर्ग को बैसाख, ज्येष्ठ, कार्तिक मास जो है वो पूज्यक होते हैं। पूजक मतलब पूजा करवा के विवाह किया जा सकता है। और मेष राशि वाले वर्ग को श्रावण, मार्गशीर्ष और चैत्र मास में विवाह नहीं करना चाहिए, जो उनके लिए अशुभ मास माने गए हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें देखने वाली होती हैं कि जैसे कहीं गुरु या शुक्र तारा अस्त तो नहीं है। इन बातों का जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि किस राशि के वर्ग को कौन सा विवाह माह शुभ है। आइए अब वृष राशि के वर्ग को लेते हैं। जो वृष राशि वाले लड़के होते हैं उनके लिए श्रावण मास, कार्तिक मास और फाल्गुन मास विवाह के लिए अति शुभ मास माने गए हैं, जबकि ज्येष्ठ, आषाढ़, आश्विन एवं मार्गशीर्ष मास पूजक मास माने गए हैं। और वृक्ष राशि वाले वर्ग को वैशाख और भाद्रपद अशुभ मास माने गए हैं। इन विवाह मास में उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कि कौन से मास की कौन सी अंग्रेजी तिथि बनती है, अर्थात हमारे कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना बनता है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मास आते हैं, उन्हें भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आइए अब मिथुन राशि के वर्ग को लेते हैं। मिथुन राशि वाले वर्ग को वैशाख, मार्गशीर्ष एवं भाद्रपद मास शुभ मास माने गए हैं। भाद्रपद मास में विवाह नहीं करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। इसके अतिरिक्त आषाढ़, श्रावण, कार्तिक मास जो हैं वो कौन से मास माने गए हैं, पूजक मास माने गए हैं। इनमें पूजा करके विवाह किया जा सकता है। फाल्गुन मास भी पूजक मास के अंतर्गत ही आता है। और ज्येष्ठ, आश्विन और माघ मास मिथुन राशि वाले वर्ग के लिए अच्छे नहीं हैं। मिथुन राशि वाले वर्ग को इन महीनों में विवाह नहीं करना चाहिए। आइए अब कर्क राशि वाले वर्ग को लेते हैं। कर्क राशि वाले वर्ग के लिए वैशाख मास, ज्येष्ठ मास और अश्विन मास शुभ मास होते हैं। इनके लिए श्रावण, भाद्रपद एवं मार्गशीर्ष मास पूजक या मध्यम मास होते हैं। पूजा करके इन माह में विवाह किया जा सकता है, जबकि कर्क राशि वाले वर्ग को आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास में विवाह योग नहीं बनता है। इन माह में विवाह नहीं करना चाहिए। अगली राशि, पांचवी राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले वर्ग को ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, कार्तिक मास एवं माघ मास ये शुभ मास होते हैं। ये विवाह के लिए श्रेष्ठ महीने माने गए हैं, जबकि आश्विन, भाद्रपद, वैशाख और फाल्गुन मास में विवाह पूजक होता है। पूजा करवा के आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, जबकि सिंह राशि वाले वर्ग को श्रावण और मार्गशीर्ष मास में विवाह नहीं करना चाहिए। आइए
अब कन्या राशि को लेते हैं। कन्या राशि वाले वर्ग को आषाढ़, श्रावण, मार्गशीर्ष एवं फाल्गुन मास शुभ मास माने गए हैं। ये विवाह के लिए बहुत अच्छे महीने हैं, जबकि ज्येष्ठ, आश्विन, कार्तिक और माघ मास मध्यम हैं, या इन्हें पूजक भी कहा जा सकता है। वैशाख और भाद्रपद मास कन्या राशि वाले वर्ग के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब तुला राशि वाले वर्ग को लेते हैं। जो तुला राशि वाले वर्ग होते हैं, उनके लिए श्रावण एवं भाद्रपद मास शुभ माने गए हैं। कुल मिला के श्रावण महीना तुला राशि वाले वर्ग के लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है। वैशाख, आषाढ़, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन ये मास जो हैं वो पूजक माने गए हैं, मध्यम माने गए हैं, जबकि ज्येष्ठ, अश्विन और माघ मास अशुभ हैं अर्थात त्यज्य माने गए हैं, क्योंकि इसमें जब हम सूरज बल देखते हैं तो सूरज बल 4, 8 और 12 के अंतर पर आता है। इसलिए ये माह तुला राशि वालों के लिए अच्छे नहीं हैं। 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले वर्ग के लिए वैशाख, भाद्रपद, आश्विन एवं माघ मास शुभ माने गए हैं, जबकि ज्येष्ठ, श्रावण एवं मार्गशीर्ष मास पूजक हैं और आषाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन मास विवाह के लिए शुभ नहीं होते, क्योंकि इसमें सूरज बल चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर चला जाता है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता। धनु राशि का वर है तो उसके लिए ज्येष्ठ, अश्विन, कार्तिक एवं फाल्गुन मास शुभ मास हैं, जबकि वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद और माघ मास जो है वो पूजक मास हैं। इसके अतिरिक्त श्रावण मास और मार्गशीर्ष मास ये 2 मास ऐसे हैं जो अशुभ हैं, त्यज्य हैं। आइए अब मकर राशि को लेते हैं। मकर राशि वाले वर्ग के लिए आषाढ़ मास, कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास ये 3 मास शुभ माने गए हैं, जबकि ज्येष्ठ, श्रावण, आश्विन, माघ एवं फाल्गुन मास ये मास पूजक मास माने गए हैं, जबकि मकर राशि वर्ग के लिए वैशाख और भाद्रपद मास अशुभ मास माने गए हैं। इनमें सूर्य बल क्षीण होता है। आइए अब कुंभ राशि वाले वर्ग को लेते हैं। कुंभ राशि वाले वर्ग के लिए वैशाख माह, मार्गशीर्ष मास एवं श्रावण मास शुभ माने गए हैं, जबकि आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक एवं फाल्गुन मास पूजक मास माने गए हैं। ज्येष्ठ, अश्विन एवं माघ मास अशुभ मास माने गए हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि वाले वर्ग के लिए ज्येष्ठ मास, भाद्रपद मास एवं माघ मास शुभ माने गए हैं, जबकि वैशाख, श्रावण, आश्विन एवं मार्गशीर्ष मास जो है वो पूजक मास माने गए हैं। आषाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन मास अशुभ माने गए हैं। ये गणना जो है वो सूर्य बल के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातों का विचार करना होता है। आइए सबसे पहले मैं आपको देसी महीनों से अंग्रेजी महीने जैसे वैशाख, ज्येष्ठ आदि से जनवरी, फरवरी की गणना कैसे करते हैं ये बता दूं। सबसे पहले वैशाख मास आता है। ये मेष राशि का महीना होता है। इसमें सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाता है। ये वैशाख संक्रांति से शुरू होता है। जिस तरह से अंग्रेजी महीने में तारीखें होती हैं, उसी तरह से इन महीनों में प्रविष्टे होते हैं।
पहले प्रविष्टे को संक्रांति कहा जाता है। सभी 12 महीनों का क्रमबद्ध वर्णन इस प्रकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इस वीडियो में दिया जा रहा है वो सारा टेंटेटिव है। कई बार संक्रांति तिथि आगे पीछे हो जाने पर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, लेकिन महीनों की गणना इसी आधार पर होगी। सबसे पहले हम वैशाख मास को लेते हैं। ये महीना मुख्य रूप से 14 अप्रैल को संक्रांति से शुरू होता है और 13 मई तक रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संक्रांति कई बार 14, 15, 16 तारीख तक हो सकती है, लेकिन रफली टेंटेटिव रूप से ये 14 अप्रैल से 13 मई तक रहेगा। दूसरा महीना ज्येष्ठ महीना होता है। ये मैंने जहाँ पे जेठ लिख दिया, ज्येष्ठ होता है। ये महीना मुख्य रूप से 14 मई से 13 जून के बीच में रहेगा। तीसरे महीने का नाम आषाढ़ मास है। ये महीना मुख्य रूप से 14 जून से 13 जुलाई के बीच में रहता है। पाँचवें महीने का नाम भाद्रपद मास है। ये महीना मुख्य रूप से 14 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में रहता है। छठे महीने का नाम अश्विन मास है। ये महीना मुख्य रूप से 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में रहता है। अगला महीना कार्तिक मास है। ये महीना मुख्य रूप से 14 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में रहता है। कार्तिक महीने के बाद मार्गशीर्ष मास आता है। ये महीना मुख्य रूप से 14 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में रहता है। मार्गशीर्ष महीने के बाद पौष मास आता है। इसे पौष मास भी कहते हैं। ये महीना मुख्य रूप से 14 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में होता है। पौष महीने के बाद माघ मास आता है। माघ महीना मुख्य रूप से 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में पड़ता है। अगला महीना फाल्गुन मास है। ये महीना मुख्य रूप से 14 फरवरी से 13 मार्च तक रहता है। अगला महीना चैत्र मास है। इस महीने के शुक्ल पक्ष से संवत प्रारंभ होता है तथा कृष्ण पक्ष पर संवत समाप्त हो जाता है। ये महीना मुख्य रूप से 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहता है। संवत के पहले नवरात्रे इसी माह में आते हैं, लेकिन इन्हीं महीनों की गणना करने से हम ये नहीं कह सकते कि ये विवाह मुहूर्त शुभ माह वाले हैं। इसके अतिरिक्त भी सनातन धर्म में कुछ बातों पर विचार किया जाता है, जिसमें पहली बात ये है कि जब कभी भी गुरु या शुक्र तारा अस्त होता है तब भी शुभ विवाह मुहूर्त नहीं माने जाते तथा विवाह आदि शुभ कार्य नहीं होते। दूसरी बात ये है कि जब भी पितृपक्ष चलता है अर्थात पितृ श्राद्ध चलते हैं तो भी विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये माँ पितरों के लिए ही होता है। तीसरी बात जो मुख्य रूप से विचार करने वाली है, जब कभी भी सूरज या चंद्रमा ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे तो भी विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री अर्थात जो घर में बड़ा बेटा या बेटी हो उसका विवाह नहीं करना चाहिए। अधिक मास में जब एक महीना 2 बार
रिपीट होता है, जो 2 बार आ जाता है, जिसे मणिमासा भी कहा जाता है, इस समय में भी विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक लगने पर भी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते और ना ही करने चाहिए। पौष मास में सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश कर जाता है तो भी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त हमें और भी बहुत सारी बातों पर विचार करना होता है। जे हमने इस वीडियो में हमने वर के लिए सूर्य बल पर विचार किया। जे वर के लिए शुभ मास होते हैं, लेकिन किसी दिन अगर चंद्रमा वर की राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो भी विवाह मुहूर्त शुभ नहीं माना जाता है।